चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। किसान आंदोलन के बीच आज पूरा भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर भारत बंद का किया ऐलान। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हजारों किसान देश भर की प्रमुख सड़कों पर 4 घंटे के लिए कर रहे चक्का जाम, ताकि मोदी सरकार पर मांगों को लेकर दबाव बनाया जा सके। किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर। पंजाब में रेलवे ट्रैक किया जाम और टोल नाकों पर भी किया कब्जा। वहीं एमएसपी पर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर निकले किसानों के भारत बंद के समर्थन में आई कांग्रेस। कहा, मोदी सरकार चंदादाताओं का करती है सम्मान, अन्नदाता का नहीं। एलआईसी पर खतरनाक साजिश रच रहा चीन। पहले बनाए गए गांव और अब बसा रहा नागरिक। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2019 से भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं पर एलआईसी के पास गांव बनाना शुरू किए थे। अब बीजिंग बॉर्डर डिफेंस विलेज वाले इन गांवों में अपने नागरिकों को बसा रहा। बीजेपी को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 720 करोड़ का मिला डोनेशन। यह 4 नेशनल पार्टियों को मिले चंदे का 5 गुना, कुल 850 करोड़ में कांग्रेस को सिर्फ 80 करोड़ मिले। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा 6वां समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को बुलाया। इससे पहले 5 बार बुलाने पर पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम। प्रधानमंत्री मोदी देश में ठगी का व्यापार कर रहे, उनकी सभी गारंटी निकली झूठ। राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, मोदी जी इन गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करो। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय करेगी कांग्रेस। गांधी परिवार ने खत्म किया यूपी से चुनावी रिश्ता। सोनिया के बाद अब प्रियंका गांधी भी नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव। राज्यसभा जाने से पहले ही कर चुकी है इनकार। अबू धाबी के बाद अब एक और मुस्लिम देश बहरीन में बनेगा हिंदू मंदिर। किंग से मिली जमीन, जल्द शुरू होगा काम। बीएपीएससी इस मंदिर का कराएगा निर्माण। जम्मू में पीएम मोदी की रैली पर खराब मौसम का साया। प्रदेश में 17 से 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग का अलर्ट। मजबूत हो रहे भारत और कतर के रिश्ते। पीएम मोदी ने की अमीर शेख तमीम से मुलाकात। कहा, हमने भारत कतर संबंधों की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। राहुल गांधी बोले हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, कितना धन किसके पास। साथ ही कहा, किसान दिल्ली जा रहे, मोदी राज में उन्हें छर्रे टीयर गैस के गोले मारे जा रहे। मोटोरोला ने भारत में लॉन्च किया एंड्रॉइड 14 वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन। मिलेंगे कई तगड़े फीचर्स। इस फोन का सीधा मुकाबला रेडमी, रियलमी, इन्फिनिक्स के बजट फोन से होगा। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के खिलाफ जंग में रूस को मिली बड़ी सफलता। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले वैज्ञानिक कैंसर के लिए वैक्सीन बनाने के करीब है, जो जल्द ही कैंसर मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकती है। कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन हो रही खत्म। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद बोले इसकी वजह कुछ लोगों की कमजोरी और अहंकार। साथ ही कहा, अभी और भी कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। दिल्ली मेट्रो ने तोड़े रिकॉर्ड। किसानों ने दिल्ली चलो मार्च के पहले दिन 13 फरवरी को 71.9 लाख लोगों ने की यात्रा। इससे पहले पिछले साल 4 सितंबर को 71.3 लाख था आंकड़ा। कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 5 विकेट खोकर 326 रन बनाए। वहीं सरफराज ने डेब्यू टेस्ट में लगाई 50। किसानों के दिल्ली कूच से ट्रेन परिचालन हुआ बाधित। अमृतसर जाने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी, 3 गुना हुआ फ्लाइट का किराया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में हुई संदेशकारी घटना पर बनाई 6 सदस्यीय कमेटी। महिलाओं से यौन उत्पीड़न मामले में मांगी रिपोर्ट। साथ ही कहा, ममता तुरंत दे इस्तीफा। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने मामले पर तोड़ी चुप्पी। कहा, टीएमसी ने कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया। किसानों को ना उकसाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पटेल बोले हमारी मांगे नई नहीं, ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम चुनावी बॉन्ड पर लगाई तत्काल रोक। कहा, चंदे की जानकारी न देना असंवैधानिक। एसबीआई 6 मार्च तक दे हिसाब और चुनाव आयोग 13 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। वहीं याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण बोले अब सब कुछ करना होगा सार्वजनिक। कमजोर हुई विपक्षी पार्टियों की लड़ाई। बीजेपी नेता और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा, जल्द खत्म हो जाएगा इंडिया अलायंस। हिमाचल में खेला करने की तैयारी में बीजेपी। पूर्व सीएम वीरभद्र के करीबी रहे हर्ष महाजन को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। कांग्रेसी विधायकों से क्रॉस वोटिंग की आस। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का हुआ आमना सामना। इस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन।
ईमानदार लोग हमारे साथ, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के साथ है। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के सामने झुकने वालों को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। राजस्थान के पाली जिले में बनकर तैयार हुआ दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर। एक साथ होंगे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। त्रिपुरा के कॉलेज में देवी सरस्वती की प्रतिमा पर छिड़ा विवाद। छात्रों ने बिना साड़ी वाली मूर्ति लगाई। एबीवीपी और बजरंग दल ने अश्लीलता फैलाने का लगाया आरोप। किसान आंदोलन पर सख्त हुई पुलिस। किसानों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री। पुलिस ने दिए 30,000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर। दुनिया में सरकारों पर कम हुआ भरोसा। भारत में बढ़ा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भ्रष्टाचार पर बोले पीएम मोदी। आगामी T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। बीसीसीआई सचिव जे शाह ने किया ऐलान, जून महीने में होना है टूर्नामेंट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर। पंजाब में रेलवे ट्रैक किया जाम और टोल नाकों पर भी किया कब्जा। वहीं एमएसपी पर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर निकले किसानों के भारत बंद के समर्थन में आई कांग्रेस। कहा, मोदी सरकार चंदादाताओं का करती है सम्मान, अन्नदाता का नहीं। जी हां, पंजाब और हरियाणा में किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वे दिल्ली में मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वह हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। हरियाणा से लगती पंजाब की खनौरी और डब वाली बॉर्डर भी 3 दिन से बंद है। किसानों ने बीते दिन पंजाब के 6 जिलों में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया। इस दौरान 3 घंटे तक पंजाब के कई इलाकों में टोल नाके भी फ्री कर दी गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने ऐलान किया कि किसानों के समर्थन में आज हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री रहेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि आज भारत सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। टाइमिंग के हिसाब से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हजारों किसान देश भर की प्रमुख सड़कों पर 4 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। वहीं किसानों संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि किसान संगठनों ने जो भारत बंद का ऐलान किया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए 3 मंत्रियों की नियुक्ति दिखावा है। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कों में कीले लगा दी गई। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ किया जा रहा है, ये निंदनीय है। कांग्रेस नेता ने कहा, किसान देश और समाज की रीढ़ की हड्डी है, वे अन्नदाता हैं। ये सरकार चंदा दाताओं का सम्मान करती है, अन्नदाता का नहीं। प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे, उनकी सभी गारंटी निकली झूठ। राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, मोदी जी नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करो। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय करेगी कांग्रेस। जी हां, किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करना चाहिए। किसान की आय दोगुनी करने की उनकी गारंटी झूठी निकली। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में झूठे सपनों का बाइस्कोप दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। राहुल ने आगे कहा कि 10 सालों से झूठे सपनों का बाइस्कोप लेकर घूम रही प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रही हैं। ये सरकार अन्नदाता का समर्थन नहीं कर रही, किसानों का समर्थन नहीं किया जा रहा। हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जो भी गारंटी दी वह झूठ साबित हुई। इसका विवरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा, 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी झूठ, किसान की आय दोगुनी करने की गारंटी झूठ, काला धन वापस लाने की गारंटी झूठ, महंगाई कम करने की गारंटी भी झूठ, हर खाते में 15 लाख रुपए की गारंटी भी झूठ, महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी झूठ, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी झूठ, रुपए को मजबूत करने की गारंटी झूठ, चीन को लाल आंखें दिखाने की गारंटी झूठ, न खाऊंगा और न खाने दूंगा की गारंटी। जिसकी गारंटियों को लेकर सिर्फ झूठ बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम चुनावी बॉन्ड पर लगाई तत्काल रोक। कहा, चंदे की जानकारी न देना असंवैधानिक। एसबीआई 6 मार्च तक दे हिसाब और चुनाव आयोग 13 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। वहीं याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण बोले, अब सब कुछ करना होगा सार्वजनिक। जी हां, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एससी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियां के फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए कि बॉन्ड
खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। वहीं कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(a) का उल्लंघन है। सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है और विपक्षी दल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ अन्य नेताओं ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये योजना रिश्वत और कमीशन का माध्यम थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया है। आज इस बात पर मुहर लग गई है। राहुल गांधी के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा से कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज किया जाना चाहिए, ये बीजेपी का स्कीम था। उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का 95% चंदा यानी 5200 करोड़ बीजेपी को मिला। अब साफ हो गया है कि यह पीएम मोदी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी, वित्त मंत्री और जेपी नड्डा को जवाब देना चाहिए।